और कोई अपना पेंडुलम यूज कर रहा है जब तक हम वेट करें, ताकि कुछ लोग और आ जा पाए? आर यू यूजिंग पेंडुलम अपनी फॉर फ्रॉम व्हाट वी लर्न इन द फ्री क्लास? गुड इवनिंग मैम। मैं गुड इवनिंग। एक्चुअली मम्मा के घर हूँ, तो अच्छा। रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं देख पाई हूँ, बट रियली इट वाज वेरी इम्प्रेसिव एंड आई लव टू लर्न। अभी मैं आपका कौड़ी वाला ही थोड़ी देर पहले देख रही थी एंड आई वाज शॉक्ड कि उससे भी जवाब मिलते हैं। मतलब अभी भी वो आधा ही देख पाई एंड बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बल्कि मैं तो बहुत सारा थैंक यू रोमा मैम को बोलूंगी एंड मन बहुत है मेरा आगे और सीखने का, बल्कि स्टेप बाय स्टेप। हाँ, उसका ड्रेस नहीं आया है ना। और आवाज नहीं आ रही। सर एक्चुअली अभी मैम सेशन लेफ्ट हो स्टार्ट। गए। अच्छा मैम अच्छा लेफ्ट अच्छा। हो गए, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। अब सॉरी, मैं आवाज आ। डिस्कनेक्ट हो गई थी। आई हैव कनेक्टेड बैक यूजिंग माय डोंगल। आप कुछ इट्स बोल रही ओके। थी अवनी? Yes, I was saying कि lots of gratitude to Roma ma'am also, and I love to learn, new things, new concepts. And actually, मैं बहुत, क्योंकि मैं गुरसिख पंजाबी हूँ मैं, so that's why कौड़ी एंड ऑल तो हमारे में मतलब पहले अवॉइड करने बोलते थे। अब सब चीज क्योंकि फैशन हो गया एंड ऑल, एंड आई वाज लविंग टू सी दैट कि वहां से भी मतलब टैरो से भी एक छोटी चीज हमारे पास और है, लाइक इट्स अ वेरी पॉकेट थिंग जिनसे यस। इतना अच्छा हर काइंड का। मतलब वही अभी आधा ही वीडियो देखा मैम, इट वाज लाइक हाँ। हाईली इम्प्रेसिव आल्सो। एंड मैंने जब देखा चक्रा वाला भी अब किसी को बता रहे थे, इवन किसी को महामृत्युंजय जाप का भी, तो मुझे ये सब चीजें यस। बहुत कनेक्ट करती है मैम। आई डोंट नो, मेरे घर में कोई फेवर नहीं करता मेरे को, बट थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है Maybe हस्बैंड और it's connecting from the past life with you. मे बी ऑफ कोर्स। Yeah. एंड होता है ऐसा, मतलब मैं like बस see I am, मतलब like I belong to a Karnataka Brahmin family, but my daughter, she likes church. She wants to explore that part of उसको, she's only 9 years old अभी, पर वो मुझे बोलती है कि मुझे आप अलग अलग मंदिर लेके जाओ, स्पेशली she'll talk about church। अभी यस थोड़ा मैम, कम मैं भी हो गया है। बचपन से ऐसी रही हूँ। आई लव टू गो चर्चेज मॉस्क, मतलब मैं सब जगह जाती हूँ, मैं को नहीं पता बट आई रिस्पेक्ट ऑल द धर्मा। मुझे लगता है सब सब सही है, सब इक्वल है। Yes। तो राइट राइट, उसका भी ऐसा ही है। पहले तो वो बहुत चर्च चर्च करती थी, सो माय पेरेंट्स वर वेरी वरीड। आई टोल्ड देम इट्स ओके, डोंट वरी, शी इज स्मॉल, उसको समझ में ही नहीं आता है तभी कुछ भी। बट नाउ शी इज फाइन। अभी वो 9 साल की हो गई है, तो अभी शी स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। नाउ शी जस्ट सेज फ्रॉम द कल्चरल पर्सपेक्टिव कि उसको सब कल्चर देखना है, घूमना फिरना है, सबसे मिलना है। मैम, लेकिन सच बताओ, आप तो मुझे मेरे बचपन जैसे लगते हो, बिकॉज आई वाज टू हैविंग कर्ली हेयर्स। ये तो अब सब करवा करवा के ऐसा हो गया है, बट ये मेरे मैंने इतने करवाना पुराने। बंद कर दिया, मैंने सीख लिया कर्ली हेयर को मैनेज कैसे करना है। मैं अभी भी नहीं कर पाती हूँ मैम, इसलिए मैं इरिटेट होती हूँ और फिर लगता है आजकल लाइफ भगा रही है मैम। तो नहीं, इनफैक्ट इट्स लाइक स्ट्रेटनिंग एंड ऑल लिटरली रूइन माय हेयर अ लॉट। इससे भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ करता था मेरे बाल में, बट इट लिटरली रूइन। तो मैंने ये सब इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग ये सब देख देख के आई लर्न हाउ टू मैनेज कर्ली हेयर। सो नाउ आई सेड अभी यही बेस्ट है, अब बिल्कुल स्ट्रेटनिंग नहीं करवाना है। बट मैम जैसे मेरा रिकॉर्डिंग क्योंकि मैं पूरा एंड इट नहीं देख पा ऑल्सो रही इसलिए। स्टार्टेड एज अ सेल्फ एक्सेप्टेंस थिंग कि ओके, या मैम कर्ली आपका बाल कर्ली है हेयर तो आपको है। बहुत सूट करता है मैम, और बहुत थैंक यू हाँ ज्यादा आपको सुजाता। डिफरेंट दिखाता है सबसे।
थैंक यू सो मच। स्ट्रेट हेयर में आप बिल्कुल अलग इंसान लगेंगे। हाँ बिल्कुल अलग ही, हाँ और कितने मतलब पता नहीं, जैसे एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ करता था। एक्चुअली क्या होता था हाँ कि मैं स्कूल में थी ना, तो मुझे झाड़ू कुछ कुछ हाँ, मतलब अलग अलग चीजें मैगी बुलाते नूडल्स थे क्या लोग। क्या। हाँ, तो ये मुझे ना बहुत ऐसे सेल्फ वर्थ को डैमेज कर रहा था मेरे। तो देन मैंने सोचा कि जब मैं पैसे कमाने लगूंगी, सबसे पहले मैं अपने बाल को स्ट्रेट करवाऊंगी। जो सब मुझे झाड़ू बुलाते हैं वो नहीं बुलाएंगे। बट देन स्लोली आई एंटर्ड स्पिरिचुअलिटी, जब बहुत ज्यादा चीजों को जानने लगी। सो इट स्टार्टेड एज अ सेल्फ एक्सेप्टेंस थिंग कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैम, रॉ वॉट इज द एवर आई मोस्ट हैव इज अ ब्यूटीफुल थिंग। ब्लेसिंग। इट्स मैम, ट्रू। मेरा तो वेवी है, स्ट्रेट ही है, बट जब हम और स्ट्रेटनिंग करवा लिए थे तो मेरा खुद को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था मेरा फेस। आई वाज लुकिंग यंगर, लाइक लड़की, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे हम। अभी यस। अच्छा है, थोड़ा थोड़ा मेरा कर्ली कर्ली बाल है, तो लोग देखते हैं तो बोलते हैं साउथ इंडियन हो, बंगाली हो, तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत लोग, मुझे बहुत। कोई साउथ इंडियन बोलता नहीं है इतना। दे मोस्टली पीपल कॉल मी कैथलिक, और दे कॉल मी कैथलिक, क्योंकि ऑल्सो मैं बिंदी बिंदी ये सब नहीं लगाती हूँ, तो कैथलिक बोलते हैं ज्यादा। वो तो फैशन ही है अभी। यस। पेंडुलम यूज कर रही हूँ सुजाता। यस मैम, उसको तो धज्जी उड़ाए हुए हैं। आप अच्छा, समझी भी नहीं होंगी हम क्या बोले। मतलब ओवर यूज कर रहे हैं उसको हम। ओवर यूज कर रही हो, ओके। हाँ। तो मतलब लग रहा है मैम, सही कल मेरी सही डॉटर आ हमसे रहा है बनवाई अपने पेंडुलम। लिए। मैम सुनिए ना, कल मेरी डॉटर हमसे हम्म, बनवाई, और एक्चुअली हम अभी थोड़ा बाहर निकल रहे थे, उसी को लाने वो बाहर गई है। तो ना उसका हाँ, बड़ा बड़ा स्लो चल रहा था, तो शी वाज लाइक क्राइंग, और जब हम उसका पेंडुलम पकड़ते थे तो वो बहुत फास्ट चलने लगता था। तो वो वो कह रही थी कितने कि तुम साल हाथ की है? चला रही हो। वो अभी ओके। 15 ईयर्स की है, हाँ। 15 से थोड़ा मतलब अभी हाँ, 16 की तरफ जा रही है। हम्म। अरे उसका बड़ा लो एनर्जी है लड़की का। यस एग्जैक्टली, मैं अभी वही पूछने वाली थी कि वो इसलिए स्लो हाँ मूव करता है क्योंकि द एनर्जी इज अ प्रॉब्लम। अगर वो थोड़ी सी हाँ, आप लेजी है, बोले थे। एक्टिव नहीं है। हाँ, I asked her to jump for 50 times and then come, chant home and then come, but nothing worked. जस्ट एकदम धीरे धीरे। ओके मामा, अब कंटिन्यू करिए, मेरा बात हो गया। सॉरी। अगर किसी के पास कौड़ी है तो आप 4 कौड़ी ले आइएगा, अगर है तो। नहीं है तो हम बस पढ़ेंगे आज, और बाद में भी आप ट्राई कर सकते हो घर पर। कोई भी कौड़ी चलेगी, कैसी पीली, भी कौड़ी चलेगी? देखिए मेरे वाइट, येलो। मेरे हाथ में देखिए। हाँ चलेगा, बस ये चलेगा। गिरिजा शंकर जी। हाँ, मैंने अरे मेरे वाइफ के पास तो ये और गोमती चक्र तो भरती है डब्बे में एकदम। कोड़ी, हाँ, गोमती चक्र, ये सब तो बहुत है, बहुत है मेरे घर है में। हाँ, ना। मेरे पास भी तब काफी हम हैं गोमती गोमती चक्र चक्र और वाला भी कौड़ी। क्लास लाते हैं एक बार। हाँ, वो द्वारका गई थी, द्वारका से लेके आई। ओके, फिर हम गोमती चक्र वाला भी क्लास करेंगे एक बारी, हम्म, जब हम देखेंगे कि गोमती चक्र का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। अच्छा। यस। अच्छा, गोमती चक्र से भी, अच्छा। गोमती चक्र हम रेमेडीज में यूज कर सकते हैं, काफी चीजों में यूज कर सकते हैं, मनी हम्म, रेमेडीज, हेल्थ रेमेडीज।
Visto ka dosta. ओके, सब वीडियो पे आ जाइए, सब कहाँ छुप के बैठे हैं। ओके, तो पेंडुलम का पहले मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को ओवरव्यू दिया हुआ है। आज हम थोड़ा कौड़ी के बारे में जान लेते हैं। अगर किसी के पास है कौड़ी तो 4 कौड़ी आप लेकर आ जाइएगा। 4 कौड़ीज यू विल नीड। पीली कौड़ी, व्हाइट कौड़ी कोई भी चलेगी। देन कुछ कौड़ियाँ ऐसे भी होती है जिसमें ये ऊपर होल होता है, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम। ये नेचुरली ही ऐसे एनी बनती साइज, है। कोई भी साइज चलेगा। कोई भी साइज चलेगा, यस, एनी साइज। मैम एनी कैन यू साइज, म्यूट एनी ऑल, कौड़ी। बहुत हल्ला हो या रहा है या सब तरफ से। आई एम म्यूटिंग ऑल। आई डिसेबल द अनम्यूट रिक्वेस्ट। आप लोग डिजिटल हैंड रेस करिएगा, फिर मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगी। तो थोड़ा बहुत अभी कौड़ी के बारे में जान लेते हैं। समुद्र मंथन की कहानी पता है सबको? एवरीबडी नो समुद्र मंथन कैसे हुआ था, कब हुआ था? तो समुद्र मंथन जब हुआ था तभी ही हमें गोमती चक्र, कौड़ी, गुंजा, ये सारी चीजें समुद्र मंथन से आई थी। इसका जो ओरिजिनेशन है दैट इज फ्रॉम समुद्र मंथन। और उसी के बाद में जब गुंजा और कौड़ी, ये गुंजा और कौड़ी दोनों ही करेंसी के अगेंस्ट यूज करी जाती थी उस जमाने में। when there was no currency, तभी गुंजा और कौड़ी से व्यवहार किया जाता था। तो बार्टर करना है, पैसे देना है, तो कौड़ी और गुंजा यूज किया जाता था। इसलिए अभी भी लोग घर में कम से कम 10 लाल गुंजा रखते हैं, ये सोचकर कि हमारे घर पर उतना केजी गोल्ड आ सकता है। सो गुंजा इज कंपेयर टू गोल्ड। 1 सेकेंड। गुंजा की कंपैरिजन गोल्ड से करी जाती है। तो गुंजा में भी अलग अलग सीड्स होते हैं, इसको चिरमी सीड्स भी कहा जाता है। जैसे लाल गुंजा होता है, वाइट गुंजा होता है, ब्लैक गुंजा होता है। लाल गुंजा जो है ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। वाइट गुंजा को कभी हम विष्णु जी का भी प्रतीक मानते हैं, बट वैसे गुंजा सारा ही लक्ष्मी का ही प्रतीक है, बिकॉज इट कैरीज फेमिनाइन एनर्जी। तो ब्लैक गुंजा जो है बहुत सारी बिजनेस रेमेडीज में यूज होता है। बिजनेस ग्रो करने के लिए, क्लाइंट्स पाने के लिए, वो रिचुअल्स में यूज होता है ब्लैक गुंजा। लाल गुंजा हम काफी मनी रिलेटेड रेमेडीज में यूज करते हैं। एंड वाइट गुंजा मोस्टली हम हेल्थ रेमेडीज, हेल्थ कवच, उसमें यूज करते हैं। अब कौड़ी भी अलग अलग टाइप के आती है। वी हैव, आई डोंट हैव ऑल द कलर्स ऑफ कौड़ी, बट हर कौड़ी एक डेटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे ग्रीन कौड़ी जो है ये बुध को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर्स है, जो हीलर्स है, जो हीलिंग में प्रोफेशन आगे बनाना चाहते हैं, अगर वो 5 हरी कौड़ी अपने पास रखे पिलो के पास में सोते समय, तो उनकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती है। साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती है, इंट्यूशन अच्छा होता है, नॉलेज रिसीव वो अच्छे से कर लेते हैं। नॉलेज रिसीव अच्छे से कर लेते हैं। कभी कभी होता क्या है, लाइक आई एम एक्साइटेड, लाइक आई वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, आई वांट टू लर्न रमल विज्ञान, बट समटाइम्स आई फील दैट माय माइंड मे नॉट सपोर्ट मी। क्या मैं सच में सीख सकती हूँ? इज इट रियली इजी टू लर्न? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे मन में चल रही होती है। जब हरी कौड़ी हम हमारे पिलो के पास रखते हैं तो हमारी नॉलेज रिसीविंग का चैनल ओपन हो जाता है। जब रिसीविंग का चैनल होता है तो हम कुछ भी अच्छे से सीख सकते हैं, नॉलेज को ग्रास्प कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वॉट एवर वी लर्न हम उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन इज ऑल्सो द कलर ऑफ अबंडेंस, इट्स ऑल्सो द कलर ऑफ वेल्थ। जो वेल्थ का कलर है वो भी ग्रीन है। नमस्ते सुषमा जी। फिर वैसे ही आती है पीली कौड़ी। तो पीली कौड़ी हम सब दिवाली में पूजते हैं, लक्ष्मी पूजन में लेकर आते हैं। लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी मानते हैं हम उसको। तो पीली कौड़ी हमेशा मनी रेमेडीज, ये सारी बातें जिसमें जैसे लोन्स को क्लियर करना है, डेट्स निकालना है, कर्जे की रेमेडी करनी है, तो पीली कौड़ी को हम पूजते हैं। पीली कौड़ी की पूजा करी जाती है, उसका बीज मंत्र होता है।
और उसके बाद में हम उसको स्थापित कर सकते हैं हमारे मनी के साथ में, मनी एनर्जी के साथ में। बहुत सारी पोटलियां भी बनती है जिसमें पीली कौड़ी का उपयोग होता है। Then we have something called as लाल कौड़ी। So लाल कौड़ी is nothing but white कौड़ी पे ही रेड पेंट किया जाता है because it is specially used for remedies। वो रेमेडी में ही यूज होता है, कहीं और यूज नहीं होता, इसलिए उसको वैसे बनाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे फ्री सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, हीलिंग होम के। रोमा जी ने उसका लिंक ऑलरेडी जूम चैट में भेज दिया है। अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो आप ज़रूर ज्वाइन करना, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे हमारी फ्री क्लासेस की। तो अभी सीखना है कैसे कौड़ी से रीडिंग करनी है, यस और नो रीडिंग सीख ले कौड़ी से। पेंडुलम वाला तो हमने सीखा है, ओके। अब कौड़ी का जो मंत्र है, कितने लोगों के पास कौड़ी है? हैंड रेस करिएगा, डिजिटल हैंड। आपके पास है कौड़ी? सुषमा जी ओके। तुम्हारे पास भी है फैब कौड़ी? सरिता जी के पास है, ओके। रश्मि जी के पास है, सुजाता के भी पास है, ओके ग्रेट। तो जिनके भी पास कौड़ी है उसमें से मैं एक दो लोगों को बाद में हम साथ में रीडिंग करेंगे, जैसे हमने पेंडुलम का प्रैक्टिकल क्लास करा था उसी तरीके से हम कौड़ी की भी थोड़ी अभी प्रैक्टिकल क्लास कर लेते हैं। तो कौड़ी रीडिंग के लिए हमको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। एक हमको बस पाउच चाहिए, फैब्रिक का, कपड़े का पाउच जिसमें हम कौड़ी रखेंगे। आपको चाहिए बस 30 कौड़ी। अगर आप आगे जाके कौड़ी रीडर एज अ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 30 कौड़ीज आपको लगेंगी, और उससे भी ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 50 कौड़ी लगेंगी, उससे ज्यादा कौड़ी लगेंगी नहीं। सो यू नीड अ पाउच जिसमें आप कौड़ी रख सकते हो। ऐसा वाला पाउच चलेगा या फिर ये भी पाउच चलेगा, कोई जूट का पाउच है तो वो भी चलेगा। एंड यू जस्ट नीड वन ऑल्टर, जैसे छोटा सा ऑल्टर लगेगा जिसमें हम कौड़ी को स्प्रेड करेंगे। तो हाँ ये चलेगा बिल्कुल। तो एक ऑल्टर लगेगा हमें जिसमें हम कौड़ी को स्प्रेड कर सकते हैं। सो अगर आप टैरो रीडर हो तो आप टैरो वाला ऑल्टर भी यूज कर सकते हो, बट मैं जनरली सब कुछ अलग रखना प्रेफर करती हूँ बिकॉज इट इज वो एनर्जी उसी के साथ में रहती है। सो आई जनरली कीप एवरीथिंग सेपरेट। मेरा टैरो का ऑल्टर अलग है, कौड़ी का अलग है। कौड़ी और कॉइन के लिए आप एक ही यूज कर सकते हो, बट बाकी चीजों आप मिक्स ना करें क्योंकि टैरो की एनर्जी अलग है, कौड़ी की एनर्जी अलग है। तो ये चीजें हमको चाहिए, वेरी बेसिक, और ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। बस कौड़ी रीडिंग हमें कनेक्ट करने के लिए एक शिव जी का मंत्र होता है, क्योंकि ये जो विद्या है ये शिव जी के द्वारा आई हुई है, बिकॉज इट केम फ्रॉम समुद्र मंथन, राइट। एंड वी नो दैट समुद्र मंथन में शिव जी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। काफी इम्पॉर्टेंट रोल था उनका समुद्र मंथन में। तो इसलिए हम जब कौड़ी से कनेक्ट करेंगे तो शिव जी के एक मंत्र का जाप करना है। मैं मंत्र अभी बताती हूँ। ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः। सिंपल सा एक लाइन का मंत्र है, ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः। मैं चैट में भी डाल देती हूँ। शिवजी का एक नाम है कपर्दिन, कपर्द भी कहा जाता है। कपर्द इज बेसिकली जो चोटी है वो शेल के जैसे दिखती है, तो ऐसे जो डेटीज है इनको कपर्द कहा जाता है। तो इसलिए ये मंत्र है ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः। एक मिनट। ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः। तो अभी हमको करना क्या है, जैसे हमने पेंडुलम को भी लेफ्ट हैंड में लिया था एनर्जाइज करने के लिए, तो हम कौड़ी को भी लेफ्ट हैंड में ही पकड़ेंगे, राइट हैंड से क्लोज करेंगे। 3 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओके। हर रीडिंग, हर क्वेश्चन के लिए हमें ये मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं 4 कौड़ी में है क्या। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कौड़ी का, दिस इज बंद कौड़ी। अगर ऐसे आता है तो ये है खुली कौड़ी, दिस इज द ओपन साइड ऑफ कौड़ी। सी, दिस इज द ओपन साइड एंड दिस इज द क्लोज साइड।
तो अभी 4 कॉडीज में अगर चारों ही कॉडी ओपन आती है, समझो अभी हमने रीडिंग करा, इसको शफल किया और स्प्रेड कर दिया ऑर्डर में, और अगर चारों ही कॉडी ओपन आती है तो इसका मतलब है बिग यस, इट्स अ ब्लेसिंग। जो भी सवाल हमने पूछा है उसमें डिवाइन हमको ब्लेस कर रहा है कि ये आपका काम जरूर हो ही जाएगा, इसमें कोई सेकंड आप ऑप्शन ही नहीं है, इट्स अ पक्का पक्का वर्क डन। अगर 3 कौड़ियाँ ओपन आती है इसका मतलब है नो, कि इसमें थोड़ा और समय लगेगा, अभी फिलहाल आप ये कार्य मत करें। अगर 2 कौड़ियाँ ओपन होती है तो वापस इसका मतलब है यस, एब्सोल्यूट यस। और अगर 2 कौड़ी या 4 कौड़ी ओपन आती है तो वो सवाल हम एटलीस्ट 11 दिन फिर से नहीं पूछेंगे, बिकॉज इट्स ए डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन बोल रहा है कि आपका काम होने वाला है, वीव गॉट द आंसर एज यस, वीव गॉट द आंसर एज अ ब्लेसिंग, तो इसलिए हम उस सवाल को फिर से नहीं पूछेंगे। अगर एक कौड़ी ओपन आती है तो फिर से इसका जवाब होगा नो। अब ये सारे जो मैंने आपको बताए, बंद, खुला, इसका नाम भी है। इसके जो नाम है वो सारे अफ्रीकन नाम है। क्यों? क्योंकि आपने अगर देखा होगा कभी डिस्कवरी चैनल या कहीं पे, तो अफ्रीकन्स बहुत ज्यादा कौड़ी की ज्वेलरी पहनते हैं, ईयर रिंग्स, दे वेयर लॉट ऑफ नेकलेसेस, उनकी ड्रेस में भी कौड़ी होती है, कौड़ी के डिजाइन होते हैं। तो जो ये कौड़ी और स्प्रेड के नाम हैं, जो यस और नो के, ये नाम जो है ये अफ्रीकन है। क्योंकि कौड़ी का थोड़ा बहुत ओरिजिन जितना इंडिया में है समुद्र मंथन के टाइम पे, वैसे ही थोड़ा वेस्टर्न से भी कौड़ी इन्फ्लुएंस है, विच इज फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन। तो अभी जो मैंने आपको बताया था, मैं स्लाइड्स दिखा देती हूँ आपको, तो आपको समझ में भी आएगा और दिखाई भी देगा। जब सारी 4 कॉडीज ओपन है उसका नाम है अलाफिया, ये स्प्रेड का नाम है अलाफिया। दिस मीन्स इट्स अ फुल ब्लेसिंग, एकदम पीस रहेगा, आप बिल्कुल ये काम आगे करिए। द नेम इज अलाफिया। जहां पे 3 कॉडीज ओपन है, एक कॉडी बंद है, इसका नाम है इटावा। द आंसर इज नॉट स्टेबल, नॉट श्योर, मे बी। फिर से ट्राई करिए आप। तो ये वाले जो सवाल है ये आप 3 दिन या एक दिन में फिर से थोड़ा चेंज करके पूछ सकते हो। जो 3 कॉडी वाले जो 3 ओपन कॉडी इटावा वाले क्वेश्चंस हम फिर से पूछ सकते हैं, बिकॉज इट सीज ट्राई अगेन। अभी फिलहाल इट इज अनसर्टन, बट आप थोड़ी देर में फिर से ट्राई कर सकते हो, थोड़ी दिन में, एक दिन में आप ट्राई कर लेना। जहां पे 2 कॉडी ओपन है, 2 क्लोज है, इसका मतलब, इसका नाम है ईजी फे। ईजी फे। ये सेम क्वेश्चन हम फिर से पूछेंगे नहीं, बिकॉज द आंसर इज एब्सोल्यूट यस। ईजी फे। जहां पे एक कॉडी ओपन है इसका नाम है ओकानसोडे या ओकानरन, दोनों भी नाम चलते हैं, ओकानसोडे और ओकानरन। द आंसर इज नो। अगर हमें एक ही कॉडी ओपन आती है तो इसका आंसर होगा नो। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वंदना जी, फोटो भी डाल दूंगी मैं ग्रुप में चाहिए तो, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल ही जाएगी। तो सबको अभी 4 कौड़ी का क्लियर हो गया कि बंद है तो क्या है। तो अभी हम रीडिंग कर लें, कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। किसको करवानी है रीडिंग? किसी के पास है कोई यस और नो क्वेश्चन? एक और है स्प्रेड, मैं आपको बताना, चारों ही कौड़ियां अगर बंद है तो उसका नाम है ओए कुन, एंड दैट मीन्स इट्स एब्सोल्यूट नो, बिल्कुल ये काम होगा नहीं, इट्स स्ट्रॉन्गर नो। ओए कुन, इसका नाम है ओए कुन। ओके, तो गिरिजा शंकर जी ने सबसे पहले हाथ ऊपर करा था। मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, मैं सभी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे रही हूँ, बट प्लीज आप जब घर पे बात कर रहे हो तो खुद को म्यूट करिएगा। हाँ गिरिजा शंकर जी बोलिए, आपका कोई सवाल आप मुझे बताना,
मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ और फिर हम सभी करेंगे। जिन देखिए जिन के पास कौड़ी है वो सब मेरे साथ रीडिंग करेंगे, ओके। कौड़ी को अच्छा लेफ्ट हैंड में लेना है। अच्छा अच्छा, देखिए मेरा एज सच मेरे लिए अपने लिए कोई सवाल नहीं है। ओके। मैं एकदम ठीक हूँ और मैं जो हूँ उसमें खुश हूँ, प्रसन्न हूँ मैं अपनी ओके। अपनी लाइफ में। ओके। ओके। मुझे चिंता रहती है मेरे बेटे की। अच्छा, मैं तो क्या बिजनेस कर जानना है बताएं। बताता हूँ, मैं बिजनेस करता था। हाँ। अब मैं रिटायर्ड हो हम्म। गया और पूरा बिजनेस हम्म। बिजनेस मैंने बेटे को दे दिया। और बेटे ने हम्म। उसको बहुत डेवलप भी किया, काफी बढ़ाया, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा उछल गया। जितना उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा बड़ा काम करने गया वो। तो अभी नाउ ही थोड़ा सा फिनेंशियली प्रॉब्लम में आ गया, स्टक है। तो उसको हम चाहते हैं कि किसी तरह वो उसमें से कब तक निकलेगा, कैसे निकलेगा, ही इज ट्राइंग। वो सब मेरे को थोड़ा इच्छा है जानने की। ठीक है, क्योंकि ये टाइमलाइन वाला है। ये मैं बाद में करूंगी, थोड़ी एडवांस है। पहले हम यस और नो कर लेते हैं। आप बेटे का नाम बताइए सिर्फ। राजीव। राजीव, रा, रा, राजीव केजरीवाल। यस, राजीव केजरीवाल। ओके। तो जिनके भी पास कौड़ी है सब मुझे फॉलो करेंगे। लेफ्ट हैंड में कौड़ी पकड़नी है, राइट हैंड से बंद करना है। मेरे साथ आप मंत्र का जाप करोगे 3 बारी। और फिर शफल करते हुए हमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या मिस्टर राजीव केजरीवाल अपने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बाहर आएंगे। आप सवाल हिंदी में पूछिए, अपने मदर टंग में पूछिए, इंग्लिश में पूछिए, बिल्कुल कोई बंधन नहीं है। जब भी हम डिविनेशन टूल सीखते हैं, चाहे वो पेंडुलम हो, कॉडी हो, कॉइन हो या रून्स हो, उसमें कभी भी लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होता है। तो इसलिए बिल्कुल ये विद्या सभी लोग पढ़ सकते हैं। ओके, रेडी? करें हम सबके लिए रीडिंग। किन किन के पास कौड़ी है मैं स्पॉटलाइट भी कर लेती हूँ। रश्मि जी को मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। फैब, तुम्हारे पास भी है कौड़ी? ओके। रश्मि के पास है। रश्मि को मैंने स्पॉटलाइट कर दिया। और किसके पास है कौड़ी? सुजाता, तुम्हारे पास थी ना कौड़ी? मैम बाहर आ गया, बोले थे ना बाहर जाना है। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। ओके, ठीक है, तो हम कर लेते हैं रीडिंग। तो चले हम बोलेंगे। ओम श्रीम ओम क्रीम कपट कपर्दिन कपाल नमो कपालिन नमः। नमो नमः। ओम ओम श्रीम ह्रीं कपट कपाल कपर्दिन कपर्दिन नमो नमो नमः। नमः। ओम ओम श्रीम श्रीं कपट कपाल कपर्दिन कपर्दिन नमो नमो नमः। नमः। अब ऐसे शफल करना है क्या? और सवाल पूछना है, क्या राजीव केजरीवाल अपने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बाहर आएंगे? शफल करने के बाद आपको आपका हाथ अपने थर्ड आई चक्रा पे टच करना है ऐसे। फिर हार्ट चक्रा पे टच करना है। और अपने ऑल्टर पे बस ये हाथ को ऐसे खुला छोड़ देना है। तो अभी मुझे 2 कोड़ियाँ ओपन आई हैं। आप ऐसे शफल करके बस हाथ को खुला छोड़ दीजिए। तो मुझे 2 कोड़ियाँ ओपन आई हैं। इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से जरूर बाहर आएंगे। रश्मि जी, आपको कितनी कोड़ियाँ ओपन आई हैं? 4 के 4 ही ओपन आए हैं। 4 के 4 तो यस है। तो वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बाहर जरूर आएंगे। मेरी दो दो है, दो हाँ, ओपन है। मेरी भी 2 ओपन है और इनकी 4 ओपन है। मतलब आंसर तो यस है कि वो अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बाहर आएंगे। अब कब तक आएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो आने वाले 3 महीने में उनके रास्ते खुलने लगेंगे गिरिजा शंकर जी। ही विल स्टार्ट फाइंडिंग सम वे आउट टू कम आउट ऑफ हिज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ओके ओके। मैम मैंने भी किया, 2 इनकी आई हैं ओपन, तो इट मीन्स बढ़िया है। आपने कितनी हाँ, 4 कौन बोल रहा है? 2 आई ओके। सुषमा। ओके। ओके, नाइस नाइस। यस।
सो बिल्कुल मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टी से वो जरूर बाहर आएंगे और आने वाले 3 मंथ्स में उनको रास्ता मिलेगा इसमें से बाहर आने का। गुड, ये सब बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यस, बोलो सर। आप जरूर अपडेट दीजिएगा मुझे। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। यस, हाँ। तो और किसको करनी है रीडिंग? मैम मेरी। नाइस नाइस रश्मि। मैम मुझे भी। कौन बोल रहा है मैम? मुझे भी, सुषमा। हाँ जी। ओके, बोलिए क्या रीडिंग करना है आपको? मैम मेरा दो करवाना चाह रही हूँ। एक तो मेरा प्लॉट है, तो उसका देखना है कब तक सेल हो जाएगा या नेक्स्ट मंथ सेल हो जाएगा। और एक मेरे बेटे का रिश्ता नेक्स्ट मंथ में होगा क्या? एक सवाल पूछते, क्योंकि बहुत लोग हैं ना, एक सवाल आप ठीक बोलो है। जो ज्यादा जरूरी है। तो बेटे का रिश्ता देखते हैं नेक्स्ट मंथ। बेटे का रिश्ता, मम्मी हो ना तो बेटे का पहले प्रायोरिटाइज कर दिया। ठीक है, तो चल हम ये सवाल पूछेंगे, आपके बेटे का नाम बताइए सुषमा जी। शांतनु शर्मा। ओके, शांतनु शर्मा। तो प्रोसेस समझ में आ गया सबको? मंत्र हर बारी बोलना है, हर प्रश्न के लिए बोलना है, क्योंकि ये एक प्रश्नावली वाला ही ओम मोडालिटी है। तो हम कपर बंद करेंगे, कपर मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो श्रीम कपत कपर्दे नमः। नमो नमः। ओम ओम श्रीम श्रीं कपत कपर्दे कपर नमो कपर नमः। दे नमो ओम नमः। श्रीम कपत ओम श्रीं कपर्दे कपर नमो कपर नमः। दे नमो क्या नमः। शांतनु शर्मा की शादी अगले महीने होगी? अभी मैंने होगी शांति शर्मा की मैम फिर शादी हार्ट रिश्ता। चक्र पे टच करना है, थर्ड आई चक्रा पे टच करना है, और फिर ही ऑल्टर पे डालना है। नेक्स्ट मंथ के लिए मुझे यस आया है आंसर। हाँ, 1 मिनट। मतलब एक रिश्ता। सेकेंड। यस, आई एम रियली सॉरी या गाइस, जस्ट 1 मिनट मुझे देना। कोई पार्सल का ओटीपी देना है, जस्ट 1 मिनट। ठंडा। तो सुषमा जी, अगले महीने रिश्ता जरूर आ सकता है। यस आया था मुझे। थैंक यू। आपको क्या आया रश्मि? आपको भी 2 ओपन, मुझे भी 2 ओपन। ओके। और एक मेरा बार एक आ रहा है। सबका हो जाएगा ना सुषमा जी, तो हम हम्म, ये करेंगे, फिर से आपका जो प्रॉपर्टी वाला सवाल है वो ले लेंगे। ठीक है मैम। ओके ओके। आपके पास कौड़ी है ना सुषमा जी? हाँ जी है। आपको एक ओपन आया था। हाँ जी। सवाल क्या पूछा था आपने? यही सेम सेम। ओके ओके, अभी वंदना को भी सवाल पूछना है, अर्पिता को भी पूछना है। आप अपना डिजिटल हैंड रेस करिए तो मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। ओके फाइन, अवनीत। यस, यस मैम। वन सेकेंड। बोलो अवनीत। मैम एक्चुअली मैं काफी हेल्थ चैलेंजेस से बचपन से ही जूझ रही हूँ, और अभी रिसेंटली मतलब 3-4 साल से, मतलब 2 साल पहले लॉस्ट माई फादर। उससे पहले ही हम्म। मतलब मेरे को ये थोड़ा बहरापन आ गया मैम। तो मेरा ये ओके मतलब आई एम 85% डेफ फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड 50% फ्रॉम राइट साइड। तो मैम क्या मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, बिकॉज उसमें भी गारंटी नहीं दे पा रहे डॉक्टर्स। एंड ये भी हो सकता है एक साइड पैरालिटिकल हो जाए। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कुछ कुछ जैसे प्राणायाम का कुछ चीजें बोल रहे हैं करने से, मतलब मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं, मुझे थोड़ा सा अपनी डेफ वाली चीज का पूछना था। ओके, सो लेट्स आस्क अ क्वेश्चन कि क्या अवनीत की लिसनिंग एबिलिटी नॉर्मल हो सकती है? ओके, हम ये सवाल पूछेंगे। सो लेट्स डू द मंत्र। ओम श्रीम कपट कपर्दे ओम नमो श्रीं नमः। कपर कपर दे ओम नमो श्रीम नमः। कपट ओम कपर्दे श्रीं नमो कपर नमः। कपर दे नमो नमः। ओम ओम श्रीम श्रीं कपट कपर कपर्दे कपर दे नमो नमो नमः। नमः। शफल करने के बाद हाथ चक्रा पे टच करेंगे, फिर थर्ड आई चक्रा पे, और फिर नीचे डाल देंगे।
Actually, there are very big hopes, Avneet. I've got all four open for you. So there is a blessing that will be coming your way. आपको क्या आया है रश्मि जी? 3 ओपन आया है रश्मि को. ओके. सुषमा जी आपको? आपको कितनी कौड़ियाँ ओपन आई सुषमा जी? ओके. मुझे तो यस आया है आंसर, सो रश्मि जी को नो आया है. व्हाट यू कैन डू इज चैंट अ वैदिक स्विच वर्ड, कर्णफूल विरुज. कर्णफूल विरुज. चैंट दिस. ओके. वंदना जो को भी 2 ओपन आई है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आई विल टाइप द स्विच वर्ड कर्णफूल विरुज 108 टाइम्स. ये एक वैदिक स्विच वर्ड है विच इज मेजरली फॉर ईयर रिलेटेड इश्यूज. कर्णफूल मीन्स ईयर. तो ये आप जरूर चैंट करिएगा. एंड देन यू कैन ऑल्सो विल ऑल्सो चेक, मतलब वी कैन चेक योर. ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्राणायाम एंड एवरीथिंग, हीलिंग, वाटर हीलिंग हैज रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ हियरिंग वाली थिंग्स में. एंड आई विल ऑल्सो सेंड अ एनर्जी सर्कल इन द ग्रुप, जो आप डाउनलोड कर लीजिए. You take a printout and energize your water on that energy circle. ग्लास का पानी, कांच के ग्लास में पानी लेना है, वो सर्कल पे रखना है 30 seconds और फिर पीना है. एंड देन यू कैन ऑल्सो टेक वन मोर प्रिंट आउट एंड कीप इट अंडर योर मैट्रेस के नीचे रखना है. तो 2 प्रिंट आउट आप लीजिएगा एंड कीप चैंटिंग कर्णफुल विरुज. इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट. मैम तो एक जो आपने ये भी बोला है, हेलो. बिकॉज ग्रीन कॉडी का हाँ, पिलो के एक नीचे मिनट, रखने एक वाला, मिनट. पुष्पा. तो सब म्यूट, 1 मैं मिनट. म्यूट करूंगी. हाँ. हाँ जी. बोलो. तो मैं पूछ रही थी क्योंकि मैं पढ़ती हूँ सब चीजें, मुझे शौक बहुत है पता नहीं पढ़ने का, लेकिन रह नहीं पाता दिमाग में, गेट कंफ्यूज. तो कुछ. If you are planning to join the divination mastery bundle, then you wait, क्योंकि उसमें हम और बहुत सारी चीजें सीखेंगे और बहुत रेमेडीज भी सीखेंगे. अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाह रही हो तो आप थोड़ा सा रुक जाना जब तक हम कोर्स सीख रहे हैं ना, उसके बाद ही यू डू द रेमेडीज. बिकॉज मैं मेरे न्यूमरोलॉजी के चार्ट में मैंने जैसे किसी से करवाया था, तो 3 और 5 है नहीं दोनों गायब है. तो हम्म. बोलते हैं, अब आई डोंट नो. तो मैं कितना भी कुछ कुछ चैंट भी करती हूँ, वो पॉजिटिविटी मतलब मुझे आ नहीं पाती. मुझे लगता है मैं क्यों कंफ्यूज हो जाती हूँ या याद नहीं रहता है, तो यहाँ मैं थोड़ा वो लैक करती हूँ. आई होप. नहीं, कोई बात नहीं, वो क्लैरिटी नहीं है. इफ यू लर्न डिविनेशन यू विल स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी. इसलिए पेंडुलम, कॉर्डी, कॉइन, देन डिविनेशन का एक और मेथड है रून्स. मैं आज लेकर आई थी कि मैं आप सबको दिखाऊं. तो रून्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो ये रीड करे जाते हैं. आपको दिखाई दे रहा है सिंबल्स? जी जी. या तो सो ऑल दीज आर डिविनेशन टूल्स, और ये बिल्कुल आना चाहिए बिकॉज इट कनेक्ट्स यू विद डिवाइन. ये जो क्लैरिटी हम लैक करते हैं ना, ये हमको यहाँ से मिलती है. And that is आई when you लव gain क्रिस्टल्स. expertise. Yeah. आई लव क्रिस्टल्स, आई लव एंजल्स. आई डोंट नो, मैं हूँ बहुत चैलेंजिंग है मैम एक्चुअली. सरदारों में या हमारी कौम में मैम इतना मैं गंदा फेज अभी निकाल रही हूँ. टचवुड, आई सेड माय And you should एंजल आई है also रोमा get in मैम. touch with Roma. She is an amazing astrologer. वो जी आपको लाल एक्चुअली किताब से वही मैं बहुत उन्हीं अच्छे से से की हेल्प बात कर कर रही सकती हूँ. है. मैं Yes. बहुत खुश हूँ मैम उनसे कनेक्ट होके, मतलब मुझे लिटरली अब Yeah. लग रहा है एंजल्स आ गई हैं. मैंने बहुत पेशेंस Thank you. रखा है मैम, बस आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि एक दिन सब ठीक होगा. और अब मैं अंदर से फीलिंग आ रही है, वो हो पा रही है कि अब सब ठीक हो ही जाएगा. यस, हो ही जाएगा. थैंक यू Yes. मैम, थैंक यू सो Fine, don't मच. worry. ये ईयर के लिए ये मैंने जो बोला है ये जरूर करना. कर्णफूल विरुज 108 times. Yes अर्पिता जी बोलो. हेलो मैम. सवाल करते समय आप लोग वीडियो पे आ जाना, इससे ना एनर्जी से कनेक्ट होने को होता है. बोलो हेलो मैम, अर्पिता. मैं यस. सिलीगुड़ी से हूँ. हाँ, ओके. एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल सकती हूँ. तो मेरा क्वेश्चन है कि मैम, मेरे मेरे तो एज हो रहे हैं. तो मेरे घर पे बोला हमारे शादी के लिए, पर कोई मुझे हाथ देख के बोला था मेरा शादी हो जाएगा तो मेरे
डिवोर्स हो जाएगा। तो मैम ये क्या सच है? ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात तो आप रो मत, पानी पी लो। ऐसे कुछ नहीं होता है। आप पानी पी लो, थोड़ा सा शांत हो जाइए। हम जरूर चेक करेंगे। ओके, पानी ले मैम आइए आप। मुझे डर ड्रिंक लग रहा सम है। वाटर। ओके मैम। बिल्कुल मत डरो, अभी हम तो यहाँ पे है ही आप सबको हेल्प करने के लिए। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। देयर इज रोमा जी, पूरा कम्युनिटी। ओके, डोंट वरी। तो लेट्स फाइंड आउट अबाउट हर मैरिज कि उसकी पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर। अभी इनके सवाल में ना दो सवाल है। वन इज इफ शील गेट मैरिड एंड द सेकंड इज इफ हर मैरिज इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो इस तरीके से हम सवाल को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि एक ही सवाल हम नहीं पूछ सकते। इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग और कौड़ी को समझ नहीं आएगा, इसलिए। सो ओम श्रीम कपट कपट नमो नमः, ओम श्रीम कपट कपट नमो नमः, ओम श्रीम कपट नमो नमः। प्यार पिता दास की शादी हो सकती है। हाथ चक्रा पे टच करेंगे, फिर थोड़ा ही चक्रा पे नहीं ऑल्टर पे डालेंगे। ओके, तो दूसरा भी सवाल पूछ लेंगे। ओम श्रीम कपट कपट नमो नमः, ओम श्रीम कपट कपट नमो नमः, ओम श्रीम कपट। देखो अर्पिता, मेरी रीडिंग के हाँ मैम। हिसाब से आपकी शादी में थोड़ा डिले होगा, बट शादी सक्सेसफुल रहेगी। आप बिल्कुल रोना मत, बिल्कुल चिंता मत करना। थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन। और रेमेडीज हम कर सकते हैं। हल्का सा बस डिले रहेगा। आपको क्या आया रश्मि जी, कितनी कौड़ियाँ ओपन आई? मैम पहले वाले में एक ही ओपन आई थी। करेक्ट। सेकंड वाले में 3 ओपन आई है। हाँ, थोड़ा सा डिले रहेगा, बट थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन। आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ओके मैम। हाँ, थोड़ा रेमेडीज कर सकते हैं। तो अभी आप क्या करना, जैसे शादी के लिए आप राधा कृष्ण, ये एक वैदिक स्विच वर्ड है, इसका 108 बार ही जाप करना। तो इससे आपको सही सोलमेट मिलने में हेल्प होगा। और आपकी बाद में शादी के बाद भी आप ये चैंट कर सकते हो फॉर कीपिंग द रिलेशनशिप हैप्पी। और दूसरी रेमेडीज हम एस्ट्रोलॉजी ये सब देख के बता सकते हो, तो आप रोमा जी के साथ एक बार बात कर लेना, है ना? ओके ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम। रोमा जी को आप डेट टाइम प्लेस भेज देना, वो बता देंगी। ओके मैम। थैंक यस। यू। ओके, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है रश्मि जी? यस मैम। बोलो। मैम ये पूछना है कि वेदर आई शुड डू बिजनेस और शुड आई गो फॉर ऑकल्ट साइंस में मुझे जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज बिजनेस हूँ। क्या करना चाहोगे आप? मैम मैं बिजनेस कर रही हूँ। एक तो पिकल का बिजनेस करना चाह रही हूँ मैम। ओके। एंड अदरवाइज आई एम डूइंग ज्वेलरी का बिजनेस मैं कर रही हूँ ऑलरेडी, बट वो उतना फ्लोरिश नहीं हो रहा है। तो एंड ऑकल्ट साइंस वगैरह भी सीख रही हूँ, मोडालिटीज सीख रही हूँ। तो मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, वेदर बिजनेस अच्छा रहेगा ओके, या ऑकल्ट साइंस? अभी क्योंकि ये यस और नो है ना, तो ऐसा पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि पिकल बिजनेस अच्छा रहेगा क्या, वो आप करना चाह रही हो ना? सो रश्मि रेखा, ऐसे ही नाम आप यूज करती हो? दिस इज हाउ यू यूज योर नेम, रश्मि रेखा। ओम श्री कपट। पिकल बिजनेस के लिए तो नो आया है। आपको भी नो आया है? दो ओपन है। 2 ओपन है। ओके, मुझे नहीं आया था पिकल बिजनेस, तो ऑकल्ट साइंस का एक बार पूछ लेती हूँ। ओके मैम। ऑकल्ट के लिए यस आया है मुझे। ओके, लेट मी सी। यस। ऑकल्ट के लिए मुझे 1 आया है मैम। अच्छा, मुझे यस आया है ऑकल्ट के लिए। ओके। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वैसे?
28/7 जुलाई 1974. 28 यानी 28, 28। यस 28। ओके, तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी रश्मि जी। मैम सिर्फ वो कितनी बार आना तो नहीं चाहिए, बट सक्सेस नहीं आ पा रहा है। आई एम ट्राइंग माय सारी बेस्ट, बट बाकी फैक्टर्स भी चेक कर लेंगे हम एक बार। सो यस लेट मैम, मी जस्ट चेक फॉर यू कि कब तक बिजनेस सक्सेसफुल होगा, है ना? वो मैं एक यस बार मैम। देख लेती हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग सिंस 3-4 years, but the result is not very fruitful. See, right now you are little bit stuck, but I see that in the next 2-3 months you will really do good in business. 2 से 3 महीने में आपका रोड्स ओपन होने लगेगा। एंड बाकी चीजें भी हम चेक करेंगे बाद में। द नेम स्पेलिंग, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग मैटर्स। तो उसमें भी होगा। एंड एस्ट्रोलॉजी तो आप रोमा जी से ही चेक करवा सकते हो। Okay, ma'am. We'll do that. Thank you so much. यस शिल्पी। यस, यस वंदना। राधे राधे मैम। राधे। सॉरी, बोलिए वंदना जी। हेलो मैम। हाँ मैम, अभी लड़की ना 10वीं में पास हुआ है, 80% उसको। तो उसको हम्म। डॉक्टर करना है डेंटल का। तो उसमें सक्सेस हो हम्म। पाएगी? ओके, नाम बताइए। सिद्धि नरकंडे। सिद्धि क्या नरकंडे। नाम है? सिद्धि नरकंडे। ओके, सिद्धिन नारकंडे। डॉक्टर के लिए तो नो आया है मुझे। बाकी सबको क्या आया है आप बता दो चैट बॉक्स में। रश्मि जी, आपको क्या आया है? 2 आया मैम। ओके, 2 open है। सो वंदना जी, आपको भी 2 ओपन आए, वंदना जी और रश्मि को भी 2 ओपन आए, और मुझे 3 ओपन आए थे। सो मुझे आंसर मुझे नो 4 आया। ओपन आए मैम। मुझे 4 ओपन आया। 4 ओपन किसको आया? वंदना को। मुझे, हाँ। ओके, वंदना, सो हाँ। 4 ओपन इज अ ब्लेसिंग। लेकिन क्या करना चाहिए, अभी, लेकिन हाँ, फाइनल। मैं अभी वही बताने वाली थी। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि हमारे एक ही सवाल के आंसर सबको अलग अलग आ रहे हो, क्योंकि कौड़ी हमारी भी एनर्जी पे डिपेंड करती है। अभी जैसे मैं कर रही हूँ किसी के लिए रीडिंग, तो इट इज अनबायस्ड, क्योंकि मैं आप किसी को भी नहीं जानती हूँ। सो आई एम कंप्लीटली कनेक्टिंग विथ यू ऑन एनर्जी लेवल्स। कई बार अगर मैं मेरे रिलेटिव्स के लिए करूँ तो हो सकता है मुझे यस आए, क्योंकि कई बार वो जो सुनना चाहते हैं शायद वो मेरी कौड़िया बताना चाहती है। तो आप अपनी रीडिंग के हिसाब से ही जाइएगा। अगर आपको पूरा यस आया है तो देन यू कैन गो अहेड विद इट। मैम उसका BNDN 15। 15। क्या है? BNDN 5? BN, हाँ, 115, BN1 BN5। तो बिल्कुल डॉक्टर तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिजनेस ज्यादा अच्छा करेगी। अभी 10वीं के बाद बिजनेस में किस में डालना चाहिए ना, ऐसा वो कंफ्यूजन रहता है। नहीं, अभी आप साइंस में डालो उसको। अभी आप उसको साइंस में डालो। हाँ। अभी उसको अभी साइंस लेने दो। और बाद में हम आगे, आप वो जो भी एग्जाम्स देगी, CET वगैरह, उसके हिसाब से। ओके। तो ये अभी वो नीट की वगैरह जो क्लासेस रहती है ना, उसमें कॉलेज हाँ, वगैरह कंटिन्यू करती हूँ। तो उधर एडमिशन लेने वाले थे, तो वो चलेगा ना? हाँ, 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 बिल्कुल नीट की बिल्कुल। एग्जाम वगैरह साइंस रहती है। टेक्निकल सब वो कर सकती है अच्छे से।
हाँ, और मैंने निखिल सर से भी पूछा था मैम, तो उन्होंने इसके लिए हाँ बोला है। अच्छा। कार्ड निकालिए ना। हाँ, डेंटल नहीं, साइंस डॉक्टर। तो कर ही सकती है। हाँ, और 9 भी है उसमें ग्रेड में ना, 2009 हम्म। ईयर है उसका। यस। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। और निखिल यस। सर ने बोला था कार्ड्स भी निकाले थे ना, इसलिए। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ये, थैंक यू। यस। फैब बोलो। Yes, ma'am, you can hear me. Hello. यस। यस, आई कैन हियर यू, बोलो। I wanted to ask one query in this. Do we हम्म। do also attunement on this? जैसे पेंडुलम को कैसे करते हैं, इसमें भी करने की जरूरत है? एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नाउ इफ यू डू टैरो, इफ यू डू Attunement, पेंडुलम। attunement. नहीं नहीं, At- attunement is only the mantra that we chant. The three okay. times mantra जो हम ओम श्रीम कपत कपर दिन बोलते हैं, वही बस हमको चैंट करना है, that is the attunement. तो और इसको सॉल्ट वाटर में वो सब क्लेन वैन करना पड़ता है? कौड़ी आप कभी भी पानी में नहीं डालोगे, कौड़ी को कभी भी पानी में वॉश नहीं किया जाता है. यू शुड नेवर वॉश कौड़ी इन पानी, बिकॉज इट इज द लक्ष्मी जी का प्रतीक, राइट, एज आई टोल्ड यू. एंड शी लव्स घी, लग्जरी आइटम्स. सो आपको कौड़ी अगर वॉश करनी है तो आप हल्का सा एक बूंद घी में वॉश कर सकते हो, बट यू विल नेवर अप्लाई पानी टू कौड़ी, कीड़े भी लग जाते हैं इसमें. और हमेशा आप जब कौड़ी से रखोगे तो आपको इसके साथ में एक कपूर भी रखना है, अदरवाइज कौड़ी में कीड़े भी लग जाते हैं मॉइस्चर से. Are these the same seashells that we get on the seashore? यस यस, Oh, दे आर oh, जस्ट फॉर्म लिटिल डिफरेंटली. yeah. Okay. Okay, so I have two questions. One या, is the फन house where I'm. क्वेश्चन अभी. Okay, this is related actually. So हाँ. this house where we are staying, I and my husband, we this is the second year. We renewed the contract and we are on rent. So my question is, should we continue in the third year also, or should we shift? That means indirectly, is this house good for me to earn money, ओके, or is it not good? व्हाट इज द नंबर ऑफ द हाउस? 311, थ्री 311. इलेवन 311 तो नंबर 5 है ना. तो यहाँ आने के बाद इनफैक्ट यू मस्ट हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज, बोथ ऑफ यू. काफी चीजें आगे गई होंगी. सम ऑफ द I स्टफ वर्क again, हैव बीन. या. yeah, yeah, yeah. I had ओके. a loan debt that got repaid with my husband's help, and I'm free, mentally free. I'm नाइस. relaxed. ओके, लेट मी चेक. हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या योर टेल अस योर फुल नेम फबीहा. Ghansar, GHNSAR. ओके. ओम श्रीम कपट कपट श्री कपट कपट. यस, क्या आया है आज सबको? व्हाट डिड यू गेट रश्मि जी? 4 open. I've also got as yes, so you should continue staying here. Next year also. Okay. Yes. Okay, And thank what you. was the next question you had? यही था ना? हाँ, next question. हाँ, Same मतलब था, it was लेकिन related. पर ना, Almost same. हाँ. Almost same ही था question. हाँ. yeah, almost related to this. You went on mute. I wanted to ask about my husband's promotion. Okay. इस साल में मिलेगा या नहीं? हाँ, What is his name? Suhail. Okay.
I have got as no. For this year, I got as no. For next year, I'll ask. One आपको open. भी no आया, yes. No. No. So let me ask for next year. हाँ बाबू. In 2026, there is a possibility. Thank you. Yes, Shilpi. इवनिंग मैम. हेलो. Good evening. मुझे ये जानना था ये मैं इस सब चीज के लिए नहीं हूँ, कौरी के लिए. बाकी तो मैं इस मोडालिटी में हूँ, मगर ये कैसे होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी. कैसे होता है मतलब रीडिंग्स कैसे Reading. होती है? यस. जो कौड़ी की एनर्जी है ना, हम शिव जी के मंत्र से कनेक्ट करते हैं. एंड देन व्हेन वी चैंट द मंत्र 3 times, वी हैव टू चैंट द मंत्र, आस्क द क्वेश्चन, टच टू आवर हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, बिकॉज शिव जी से रिलेटेड है थर्ड आई चक्रा, और हार्ट चक्रा जो है वो इमोशन से रिलेटेड है. फिर बस इसको शफल करके हम स्प्रेड कर देते हैं, हाथ को खुला छोड़ देना है. फिर जितनी भी कौड़ियाँ ओपन आएगी, जो मैंने आपको आज बताया, जैसे 2 ओपन है तो यस है, 4 ओपन है तो ब्लेसिंग है, 3 ओपन है तो नो है, और 1 ओपन है तो नो है, और सारे क्लोज है तो भी नो है. तो इस तरीके से हम करते हैं. फिर इसके अलावा जैसे जानना है कि कौन से चक्रस ब्लॉक्ड है, तो हमें हमारे कितने चक्र है, 7 चक्र है, तो हमको 7 कौड़ियाँ लेनी है उस समय. फिर 7 जितनी भी कौड़ियाँ ओपन आएंगी, वो चक्रस पे हमको काम करना है. अगर समझो मुझे 2 कौड़ियाँ ओपन आई हैं, तो नीचे से 2 चक्र यानी रूट चक्र एंड सेक्रल चक्र, क्योंकि शुरू होता है हमारा मूलाधार से, तो मूलाधार स्वादिष्ठान जो वो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस रहेगा. अगर समझो, सॉरी, अच्छा, आई ओके. डिडंट से तो एनीथिंग. नहीं नहीं, कोई और कुछ बोला था. सो समझो जैसे मैंने सवाल पूछा है कि कितने चक्र ब्लॉक्ड है, और मुझे आती है 3 कौड़ियाँ ओपन, मतलब 3 चक्र ब्लॉक्ड है. फिर उसके बाद मुझे इंटरकनेक्टेड सवाल करना है कि कौन से चक्र ब्लॉक्ड है. फिर जब मैं शफल करूंगी और जितनी कौड़ियाँ ओपन है, तो वो सीक्वेंस मुझे बताना है. इस तरीके से होती है ये रीडिंग. इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिविनेशन, योर एनर्जी, एंड कितना हाइड्रेटेड हम हैं, हमारा ऑरा कैसा है, और हम कितने अच्छे से कनेक्ट हो रहे ओके मैम, थैंक यू सो हैं. मच. यस, और वेलकम. मेरा सवाल ये था कि मैं एक्चुअली ये मोडालिटी में काम कर रही हूँ, तो वो मुझे इसी में जाना चाहिए कौन सी क्या? मोडालिटी में काम कर रही हो? मैंने एक्चुअली 10 मोडालिटीज हो गई है. मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, फार्मिस्ट भी हूँ, स्विच वर्ड्स हम्म. है, मैंने स्विच वर्ड्स किए हुए हैं, क्रिस्टल हीलिंग में हूँ, एंजल हीलिंग में हूँ. तो बेसिकली क्या पूछना है कि आप ऑकल्ट में करियर कर सकती हो या बेसिकली मैं नहीं? ओरिजिनली कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और फिर ओह, इस चीज नाइस. में आई. तो मुझे एक मेरा कॉस्मेटिक ब्रांड फॉर्म करना है. ये होगा क्या, ये मुझे पूछना है. ऑकल्ट में तो कर ही ओके, रही हूँ, मगर मेरा ड्रीम है कि मैं अपना ब्रांड करूँ. वेरी नाइस टू सी अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट लर्निंग ऑकल्ट. आपका पूरा नाम बताइए शिल्पी. मेरा अपेक्षा अतुल. अपेक्षा. अपेक्षा अतुल. ओके. कॉस्मेटिक ब्रांड ओपन हो सकता है आपका, यस आया है, सो यू कैन गो फॉर इट. थैंक यू सो एंड मच. बिकॉज यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आप ऐसा नाम चुन लेना जो आपको एकदम ग्रोथ देते. मैंने एक्चुअली नाम निकाला भी है, मैं कर भी रही हूँ, मगर मुझे थोड़ा बड़े इस पे जाना है. ग्रेट, ग्रेट. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, वी आई गिव यू अ स्मॉल डेमो टुडे ऑन कॉरी. फिर हमने
एक्सक्यूज मी, इसके पहले हमने पेंडुलम का किया था, तो पेंडुलम का कोर्स हमारा जल्दी शुरू हो रहा है। और ये बेसिक डिविनेशन मास्टरी बंडल भी हमने बनाया है, जिसमें कॉरी, पेंडुलम, कॉइन तीनों भी आप सीख सकते हो। एंड मेरा एक्चुअली मैम पेंडुलम हो गया है, मैं पेंडुलम ब्राउजर भी हूँ। वेरी नाइस। तो ये जैसे रून सिंबल है, ऐसे बहुत सारे डिविनेशन मेथड्स हैं। एंड ये सारे जो डे टू डे सवाल है, इसके लिए यू डोंट हैव टू गो ऑन एस्ट्रोटॉक, यू डोंट हैव टू कंसल्ट योर ऑकल्ट फ्रेंड, आप खुद इसके लिए रीडिंग कर सकते हो। सो आप जरूर रोमा जी ने पेंडुलम कोर्स का डिटेल्स जूम चैट पर ऑलरेडी डाल दिया है, आप सब जरूर आना, बिकॉज पेंडुलम डाउजिंग इज रियली अमेजिंग। उसमें हम वास्तु सीखने वाले हैं कि पेंडुलम से वास्तु कैसे किया जाता है, पेंडुलम से जियोपैथिक स्ट्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे नलीफाई करना है। हम पेंडुलम से हीलिंग भी सीखेंगे, एंड यू कैन लिटरली डू हीलिंग्स, जिसमें हम कर्ज रिमूवल भी सीखेंगे। हाउ टू डू कर्ज रिमूवल यूजिंग पेंडुलम, हाउ टू डू कार्मिक हीलिंग्स यूजिंग पेंडुलम। जैसे मास हीलिंग मैंने आप लोग को दी थी, वैसे मास हीलिंग आप दूसरों को भी दे सकते हो। यू विल लर्न अबाउट हाउ टू डू कॉर्ड कटिंग इन पेंडुलम। यस और नो वगैरह तो सभी सीखते हैं, बट क्या अलग है इज दिस, मोर एडवांस्ड इज जियोपैथिक स्ट्रेस। यू वुड लर्न द कर्स रिमूवल, you would learn the curse removal kriya, you would learn how to find your lost objects, aura को कैसे enhance करें, हम कार्मिक बॉन्ड्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, चक्रास को कैसे क्लेंस करना है, एक अल्फा स्टेट में, मेडिटेटिव स्टेट में कैसे लेकर जाना है किसी को यूजिंग पेंडुलम। वी आर गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस। और इसी के साथ में हम सीखेंगे पेंडुलम चार्ट्स, कि हम चार्ट्स से भी कैसे आंसर्स ले सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट मोर देन 45 चार्ट्स, जिसके प्रिंट आप रख सकते हो, एंड इट्स गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू। वो सारे प्रिंट आउट्स आपके पास ही रहेंगे। प्रिंट आउट्स में क्या क्या होगा, यस और नो तो होगा ही, बट उसी के साथ में यू वुड हैव हेल्थ, you will have archangel charts, you will have angel charts, gemstone chart, crystal charts, and so many things. और इसी के साथ में you will get a meditation to enhance your intuition, which will be recorded by me, जो आप डेली कर सकते हो अपने चक्रास पे और इंट्यूशन पे काम कर सकते हो। सो पेंडुलम इज गोइंग टू बी, दिस इज अ मस्ट डू कोर्स, मतलब पेंडुलम सबको आना ही चाहिए, सारे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स को। ये मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि आपकी ऑकल्ट जर्नी को बहुत एलिवेट करता है। जैसे आप टैरो से गाइडेंस लेते हो, तो आप उसमें भी पेंडुलम क्लब कर सकते हो। ये कोर्स में मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी कि कैसे आप पेंडुलम को दूसरी जो मोडालिटी आपको आती है उसके साथ क्लब कैसे कर सकते हो, क्योंकि पेंडुलम या डिविनेशन टूल एक ऐसी टेक्निक है जो हम किसी के भी साथ क्लब कर सकते हैं, और हमारा एक हाई टिकट प्रोग्राम बना सकते हैं। ये शिवांगी। थैंक यू सो मच। यस, वेलकम। हेलो हाँ शिवांगी बोलिए। मैम, मुझे क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, एक दो क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछिए आप। यस शिवांगी। यस मैम, हेलो हाँ बोलिए ना, आपका एक सवाल बता दीजिए। मैम। मैम, मुझे एक क्वेश्चन दूसरे का मैं पूछ सकती हूँ, फैमिली का? क्या पूछना है आपको? मैम, मुझे ये बस ये पूछना है कि उनके ऊपर कर्जा बहुत है, उनके ऊपर कर्जा कब तक उतर जाएगा? ओके। उनका नाम है मैम मनिंदर तोमर, MANINDER, मनिंदर तोमर। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त नहीं, डेट 1992। ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर मैम कर्जे बहुत है और उनका पैसा बहुत लॉस हो रहा है। तीन से चार साल लग जाएंगे शिवांगी, 3 4 इसमें से साल? बाहर आने के लिए। मतलब मैम, अभी उनकी वो जो चल रहा है लोन, वो अभी 3 से 4 साल बाद? 3 से 4 साल लगेंगे उनको पूरा डेट फ्री होने के लिए, एकदम ही कर्जे से बाहर आने के लिए। मैम, ये साल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है?
नहीं, ये साल तो नहीं दिखाई दे रहा है। मैम इसकी कोई रेमेडी नहीं है? इसके लिए ना पूरी रीडिंग करनी पड़ेगी कि ये जो डेट्स है कहीं वो कार्मिक डेट्स तो नहीं है। तो आप एक बार रोमा जी से बात कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे कि मैम कैसे मैं क्या रीडिंग बुक अपने करना है। अपने लिए कुछ पूछ सकती हूँ? एक ही सवाल, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है अपना। मैम बस ज्यादा नहीं है, बस एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जैसे मैं हाँ, बहुत सारे ऑकल्ट कर रही हूँ, तो मेरी इसमें अर्निंग अच्छी कब रहेगी, बस यही पूछना था, हो गया। अच्छी कब रहेगी? हाँ इस साल मतलब रहेगी या नहीं, ऐसे पूछना है। नहीं मतलब हाँ, मेरा ऑकल्ट में करियर मतलब आगे कैसा अच्छा रहेगा, मतलब पैसा वैसा अच्छा ठीक रहेगा है, इसमें हम मेरा। ये सवाल पूछते हैं कि ऑर्किड में करियर अच्छा रहेगा या नहीं। हाँ। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा शिवांगी, हम्म। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी ठीक तरफ है, से मेहनत थोड़ी कम पड़ रही है। तो मुझे मेहनत ज्यादा करना चाहिए। यस। ओके ठीक है। यस। हाँ मीनाक्षी बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर। मैम बोलो। मेरा फर्स्ट क्लास आपके साथ काफी अच्छा लगा मैम, लेकिन यही है ना कि मैं अभी ऑफिस में थी तो बस सुन रही थी, काफी अच्छे से पूरा अच्छा। क्लास तो नहीं ज्वाइन कर पाई मैम, लेकिन ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, मैं पूरा जरूर देखूंगी मैम इसे। थैंक यू मीनाक्षी, बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं 11 ईयर से कंटिन्यू अभी जॉब में हूँ, और मैं ये अभी अकल्ट फील्ड से जुड़ गई हूँ मैम। लास्ट 1 ईयर मतलब 9 to 10 मंथ्स हो गए मुझे, और मैं इस फील्ड में बहुत मतलब इंटरेस्टेड काफी मतलब हूँ इसे आगे इसमें बढ़ने के लिए। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या मुझे अपनी जॉब में जैसे स्विच करना चाहती हूँ और इस फील्ड में आगे बढ़ना है मुझे, मैं क्या बढ़ना मेरे लिए इस फील्ड में मुझे चूज करना सही रहेगा, और अगर मैं इस फील्ड में जाती हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मैम? पहले तो हम ये पूछ लेते कि तुम्हें जॉब में सक्सेस है या नहीं, फिर जॉब पूछना नहीं, पड़ेगा कि जॉब ऑकल्ट मुझे में स्विच सक्सेस है करना, या नहीं। हाँ जॉब मुझे स्विच करना चाहिए कि नहीं मैम इस फील्ड में अगर जैसे मैं आती हूँ तो। पूरा नाम बताइए। मीनाक्षी शर्मा। देखो, जॉब के लिए तो फिलहाल नहीं आया है कि आप फिलहाल जॉब मत छोड़ना। लेट्स चेक कि आप साइड बाय साइड ऑकल्ट कर सकती हो या नहीं। करंट जॉब के साथ आप थोड़ा थोड़ा सा पार्ट टाइम फिलहाल कर सकती हो। फुल टाइम के लिए नो आया है। ओके मैम, तो मैम इसमें मेरा आगे सक्सेस इतना नहीं है इसका मतलब? नहीं, आगे सक्सेस का मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि पहले ये आया कि फिलहाल आपको जॉब करना है एंड सेकेंडली आपको साइड बाय साइड करना है। तो आप फिलहाल ये गाइडेंस पे काम करिएगा, फिर हम देखते हैं आगे कैसे डेवलप होता है। यस। शायद यू हैव अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी इन योर माइंड, इसलिए फुल टाइम के लिए उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं आया है आंसर, क्योंकि मे बी यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट फ्यूचर सिक्योरिटीज, इनकम एंड एवरीथिंग। सो वी विल, आप फिलहाल साइड बाय साइड करिए, उसको बिल्ड करिए एंड देन वी विल सी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। यस अक्षता। जय श्री कृष्ण मैम। यस बोलिए। जय श्री कृष्ण। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थैंक यू। आपसे जो रिस्ट वॉच का मैंने कोर्स सीखा था वो बहुत अच्छे से जा रहा है मैम, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। हीलिंग टच वालों के और साथ में आपने संबाला कोर्स किया भी था। आपने बहुत अच्छे से। जी। थैंक यू सो मच सॉरी। अक्षता, बहुत अच्छा था। हीलिंग टच में जो मैंने लिया था, राइट, आप वहां पे थी। ये यस। यस मैम। और तो साथ में शंबाला मैम कोर्स मैंने प्रैक्टिस संबाला कर रहे कोर्स हो वाला आप? भी कोर्स किया था आपसे। प्रैक्टिस कर रहे हो?
हेलो मैम। प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस? जी। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि मैं रेकी मास्टर हूँ, लाल किताब भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और मल्टीपल कोर्सेज किए हैं मैम। बट ना मुझे मुझे जैसी सक्सेस मुझे चाहिए ना, मुझे वैसी सक्सेस नहीं मिल रही है। हमेशा मैम प्लानिंग्स बहुत होती है बट उस वो आगे नहीं सक्सीड हो पाती है, ऑब्स्टिकल्स बहुत यस, ज्यादा आते हैं। तो सवाल क्या करना है बताओ। मुझे अगस्त तक सेमिनार्स करने हैं, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कंडक्ट ओके करने हैं, मतलब सेमिनार्स। ओके। फिलहाल तो अगस्त में वेबिनार के लिए मुझे नो आया है, तो हम पूछ रहे थे कि कभी करना चाहिए आपको ना। ओके मैम। You try to launch it from the 3 to 4 months from now. So almost it's like June, July, August, मैं September से वॉइस आप कट कोशिश रहा है आपका करिए। काफी। मेरा वॉइस कट रहा है? मैम मुझे तो वॉइस डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं, मेरा वॉइस सही है। आप अपना इंटरनेट एक बार देख लीजिए। ओके। एंड आप है ना सितंबर से ट्राई करिएगा एक बार वेबिनार के लिए। क्या चीज मैम? सितंबर से ट्राई करिएगा, सितंबर। ओके। ओके मैम। ओके मैम। ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो जो भी पेंडुलम और डिविनेशन मास्टरी में जुड़ना चाहता है, please get in touch with Roma ji and you can transfer the energy exchange to her. We will add you to the main group and we are very excited to help you walk the path on the socket, get more clarity and walk the path of sir. सो रोमा जी ने नंबर भी डाल दिया है उनका, दिस इज अ गूगल पे नंबर। अगर आप डिविनेशन मास्टरी यानी कौरी, पेंडुलम और कॉइन तीनों साथ में सीखना चाह रहे हो, तो जनरली वो 7,500 का होता है, बट हीलिंग होम में हम सिर्फ 3333 में दे रहे हैं। सारी तीनों मोडालिटीज पूरी की पूरी विद सर्टिफिकेशन आप सीखोगे फॉर 333। अगर आप बस पेंडुलम सीखना चाहते हो तो 1111, और तीनों सीखना है तो 3333। आप रोमा जी के नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हो, वो आपको मेन ग्रुप में ऐड कर देंगी। ऐसे ही मिलते ही रहेंगे, बहुत सारी चीजें आगे सीखते रहेंगे। एंड इट वॉज रियली वंडरफुल टू हैव ऑल ऑफ यू। मैम थैंक यू इसमें एवरीवन। मैम एक क्वेश्चन था मैम, क्या इसमें कौन बोल रहा है? रेमेडीज हाँ रहती है? वंदना बोलो। इसमें रेमेडीज रहती है क्या? कुछ प्रॉब्लम डिले होने यस वाले यस, काम या कुछ उसके लिए? रेमेडीज भी होती है, बट हाँ, जो मैम रेमेडीज है ना वो जनरल रेमेडीज हम सीखेंगे। जैसे हेल्थ में है तो हेल्थ का कवच, हेल्थ का यंत्र, उस तरीके की रेमेडीज मैं आपको दूंगी कोर्स में। मैम ओके मैम। विद्या, हाँ बोलो विद्या। actually I have already paid for pendulum. या Is it like we can minus the amount and then pay the rest? yes, you can pay the difference, 2222 to Roma ji, so she will enroll you to the mastery divination bundle Next month I course. can pay that? Roma ji, you just get in touch with her, she will tell you about that. Okay. Yeah, When the she course is will starting, enroll can I you. pay that? Yes, you can pay when the course is starting, and just talk Okay. to her, just message her so she will remember that you are enrolling for divination mastery. Okay. मैम Thank you. हेलो हेलो Yes. मैम Yes, एक्चुअली बोलो। मैम मैं अभी अभी ज्वाइन किया है ये सेशन वापस होगा? ये सेशन की रिकॉर्डिंग आप देख लेना। अच्छा, इसी में ग्रुप में अपलोड होगी? जी, ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। आपको पेंडुलम खरीदना है अलेक्सा, यू विल हैव टू परचेज द पेंडुलम।
जिससे भी आप कनेक्ट करते हो, वो पेंडुलम आप खरीद सकते हो। वी विल लर्न हाउ टू एनर्जाइज अ पेंडुलम, हाउ टू गिव हीलिंग, ये सब हम कोर्स में पढ़ेंगे। पेंडुलम के चार्ट्स आपको कोर्स में मिलेंगे। देर विल बी मोर देन 45 चार्ट्स जो आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ पास्ट लाइफ का होगा, ऑरा का होगा, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सभी के ब्लॉकेजेस कैसे फाइंड आउट करने हैं थ्रू चार्ट्स। So you will get all the remedies and everything in the course, but the pendulum you will have to purchase. Okay, ma'am. Yes. Ma'am, like if you can tell which type of cowries and the dyes is You can buy any codi, white codi or peely codi. I will send out the picture and everything in the group. where Whoever we is get all this. interested can purchase that. Yes. Okay, thank you, ma'am. But whenever you buy codi, remember to not wash with water, okay? उसको बिल्कुल पानी नहीं लगना चाहिए. You can wash Okay. it with little bit of, just उसको स्मच कर लेना, अगरबत्ती या धूप का स्मोक दिखा देना, और थोड़ा हल्का सा एक पिंच ऑफ घी लेकर आप हाथ में ऐसे ब्रश करके वो कौड़ी पे लगा देना, बट कौड़ी को पानी में मत डालना. एंड कीप अ कैम्फर विथ योर कौड़ी. जो What is भीमसेनी camphor? कैम्फर आता है, कपूर कपूर. That black color is that one? No, kapur. It's white color. The kapur. White color. Okay. हाँ, What you tell for to buy it? कपूर ही बोलते हैं उसको. हिंदी में कपूर बोलते हैं, इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं. Okay, I'll try it. Okay. Where do you stay? Bangalore. आराम से मिल जाएगा. Okay. All South Indians use it. I am from Bangalore only. Okay. My native And place is Bangalore. okay. Yeah. Just tell them to give you karpura. They'll give it to you. Karpura. Okay. हाँ, Okay. कर्पूरा Karpura. big Okay. Fine. washed. Okay. Yes. Okay. I understood. Okay. Yes, वेदा. वेदा, आप कुछ बोलना चाहते हो? Okay, I think she's not there. नो Okay, मैम, then वही thank you पूछ रही everyone. हूँ. I take your leave. हाँ, क्या बोल रही थी आप? Okay, नहीं मैम, मैंने पूछ लिया आपसे ऑलरेडी. सॉरी, हैंड okay, रेज ठीक है. डाउन करना भूल गई. थैंक यू सो मच. ठीक है, हेलो. ठीक है. Welcome. Yes, कुमकुम. हाँ, राधे राधे. राधे राधे, बोलिए. मैं पूछ रही पेंडुलम कोर्स के लिए जो है क्या फीस होगी आपकी? पेंडुलम कोर्स के लिए 1111 है. पूरा पेंडुलम आपको सिखाया जाएगा. इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर आप कौड़ी, कॉइन और पेंडुलम तीनों सीखना चाहते हो तो 3333 है. ओके ओके ओके. थैंक यू सो मच. वेलकम कुमकुम. मैंने जरूर आपको मैंने कोर्स में देखना पसंद करूंगी. मैंने आपकी एक क्लास पहले ज्वाइन की थी. आज मैंने फिर देखा. तो बहुत अच्छा, अच्छा लगा. ओके. बहुत अच्छा लगा. मैं थैंक यू, पेंडुलम का थैंक यू. करना चाह रही हूँ. हाँ. जरूर ओके. जरूर, पेंडुलम में आ जाएगा. यस. या गुड यस मैम. विशाखा. या यस. जस्ट मैं बीच में से कोर्स ज्वाइन किया था, तो जस्ट मैंने कौड़ी का देखा था, और पेंडुलम मैंने बहुत हाँ. पहले सीखा था. एक्चुअली कोरोना से लेके अभी तक मैंने काफी ऑकल्ट के किए थे, बट ड्यू टू सम हम्म. पर्सनल रीजंस, कुछ घर में हम्म. ट्रेजेडीज हो गई. मम्मा एक्सपायर हो गई, देन ब्रो एक्सपायर हो गया, तो ड्यू टू दैट आई कुडंट डू इट. एंड एक्चुअली आई एम इंजीनियर, बी कंप्यूटर. बट मैं बार बार होती ओके. हूँ साइड में जाती हूँ, बट प्रैक्टिकली किसी के लिए कुछ बोल नहीं पाई. मतलब सुनते बैठती हूँ, बट अभी मुझे पूरा श्योरिटी चाहिए कि मैं इस फील्ड में आ सकती हूँ नहीं. और आपका जो पेंडुलम का है, इवन लाइक मैं नाड़ी पट्टी वगैरह सब देखा हुआ है दैट कौड़ी का. सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. सो यू जस्ट आप मुझे बताना कि क्या सवाल पूछूं, मतलब शुड आई गो डायरेक्टली पेंडुलम करना चाहिए, कौड़ी, मतलब आपका जो है वो मुझे बताइए ना, मतलब क्या तीनों करना देखो, जरूरी है? जैसे डिविनेशन बंडल तो हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि कॉडी, पेंडुलम और कॉइन तीनों से ही हम अलग अलग चीजें, अब जैसे समझो किसी का डेट ऑफ बर्थ हमें मिलता नहीं है, अब चलते चलते मुझे किसके लिए रीडिंग करनी है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी में कभी कभी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ लगता है, नाम लगता है. तो ये हम्म. विद्याएं कैसी है कि आपने डिवाइन से कनेक्ट कर लिया, एनर्जी से कनेक्ट कर लिया, आपको इमिडिएटली आंसर्स आने लगते हैं. तो पेंडुलम में भी आप सीखोगे टाइमलाइन कैसे प्रिडिक्ट करना है, कौड़ी में भी सीखोगे, कौड़ी में हम गुण मिलन भी सीखेंगे. तो अगर हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती फिर भी हम गुण मिलन कर सकते हैं सिर्फ कौड़ियों से.
तो ये सारी ओके विद्याएं भी हम पढ़ेंगे। तो आप आपके ऊपर है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप सारे डिविनेशन सीख लो, क्योंकि डिवाइन से कनेक्ट करना ये एनर्जी से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, तो जो ये हमारे एकेडमिक अंदर की पैरेलल साइकिक एबिलिटीज है ना उसको या बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये तीनों क्लासेस पैरेलल चलेगी या वन बाय वन कैसे होगा नहीं वो? नहीं, वन बाय वन हम एक एक करेंगे, पैरेलली तो मैं भी नहीं सिखा पाऊंगी ना। तो हम ओके, पहले पेंडुलम सीखेंगे, फिर कॉडी और फिर कॉइन, इस तरीके का हमारा ये कितने, शेड्यूल होगा। हाँ तो कितने दिन में हो जाएगा ये, क्या इट इज नॉट हमें डिपेंड ऑन पेंडुलम के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए, कि या ताकि हम पूरा चार्ट से भी पढ़ सके, वास्तु भी पढ़ सके और हेल्थ हीलिंग भी पढ़ सके। और पेंडुलम में सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक कर्ज रिमूवल हीलिंग भी सिखाने वाली हूँ, जिससे ये जो कार्मिक कर्ज, कार्मिक बॉन्ड या एकदम ही आगे नहीं बढ़ रहे, ये चीजें भी या हम हील कर सकते हैं। ओके फाइन, सो आई गो फॉर वन बाय Yeah. वन। So 3 days, 3 days will be pendulum. Then we will have Cori. You can go for one by one, but you have to pay together because it's a bundle. इसलिए we are ओके giving it at very low rate for 3333. ओके, एंड ये इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा कौड़ी का और इसका भी जो आप बोल रहे हो कॉइन का? Yes, yes. Pendulum के बाद we will immediately have Cori and then we will immediately have coin. So वो पूरा 1 week का schedule रहेगा, where 3 days will be pendulum, two या days will be Cori and 1 day will be coin. ओके, इट विल बी ऑनलाइन ना फॉर 2 आवर्स जूम It क्लास? will be online. Yes, yes, yes. ओके, तो अभी आप चेक कर सकते हो कि मुझे ऑकल्ट में है या नहीं है, ओके, मैं देख लेती हूँ। बिकॉज मैंने सारे कर लिए, टैरो कर लिया, सब कुछ है, मोक्षपट्टम कर लिया, एवरीथिंग आई डन इट, बट बैक टू नॉर्मल, एलकेजी में फिर से आके बैठ गई Vishaka हूँ। Garde, right? That's how गिराडे you गिरा pronounce? गिराडे Girade. Okay. या So you're Maharashtrian. या I'm from Pune. तो विशाखा, ऑकल्ट सायन्स मध्ये तर सक्सेस आहे, पण थोडंसं डिले दाखवत आहे. अजूनही तो डिले लेट आहे मी का? चेक. हा, थोडंसं डिले दाखवतंय. लेट मी चेक की किती वर्ष लागतील किंवा कधीपासून कारण की मी सक्सेस ऑलरेडी मिळायला 8 लागेल. पासून करतेय, पण माझी डेअरिंग नाही होत. पण मला सायकिक रीडिंग मी दुसऱ्यांचं सांगू शकते म्हणजे, आणि ते होतं, पण मला भीती वाटते पण. एक ते 3 वर्षाचा टाइमलाईन दाखवतोय फॉर सक्सेस. सो एनी टाइम फ्रॉम 1 year फ्रॉम नाव, 1 to 3 years फ्रॉम नाव. आणि तुला भीती वाटते आहे बिकॉज ऑफ द सेल्फ डाऊट, ट्रस्टचे प्रॉब्लेम्स आहेत म्हणून तुला भीती वाटते. थोडेसे ते ब्लॅक मॅजिकचे इश्यूज आहेत. आय हॅव सीन दॅट. हा मी हा, राईट, आय गॉट दॅट, ते आलं मला गायडन्स मध्ये. सो त्याच्यामुळे भीती नाही, वाटते, पण मी बट यू आता कॅन मग तुमचा वर्क जो ऑन इट. आहे, हे तिन्ही मी माझ्यासाठी करते, बिकॉज आताचा जून महिना जो आहे फार डिफिकल्ट आहे. देन मग आपण हो हो, क्लासमध्ये मग चर्चा करूया मग. चालेल ना, नक्की. सी यू. ओके फाईन, थँक्स लॉट. आणि हे या, ग्रुपमध्ये रेकॉर्डिंग मिळेल ना मला आता? हो हो, येस येस, रेकॉर्डिंग मिळेल. ओके, आणि जीपे नंबर मिळेल ना? सो हा, जीपे नंबर आता झूम चॅट वरती पण टाकलेला आहे. नाही, मी सो जस्ट मध्ये जॉईन झाले, आय वॉज नॉट अवेअर की काय चालू, म्हणजे जस्ट हा, आलं आणि मी हे केलं. नाही, ग्रुपमध्ये पण शेअर करेल. रोमाजी विल शेअर इट इन द ग्रुप ऑल्सो. या या, Ma'am, शी शेअर इट इन द झूम चॅट. आणि 4 to ma'am, 6 actually टाइम I'm a लागणार ना? Christian. 1 second हा. येस येस विशाखा, 4 to 6. आणि कंटिन्युअस 1 वीक ना? हो, कंटिन्युअस 1 week, कारण कंटिन्युअस शिकलं तर आपल्याला बरं पडतं, लवकर शिकायला पण होतं, अँड वी कॅच अप ऑल्सो चालेल, मग व्हेरी आपण फास्ट, लाईक क्लासमध्ये बोलूया. ग्रास्पिंग. आता आय वोंट टेक युअर टाइम मच, नक्की. मध्ये बोलूया. चालेल, येस थँक्स येस, नाईस थँक टॉकिंग यू. टू यू. या, बाय. थँक यू. सेम यू. Hi, ma'am. Actually, one येस विद्या. question. I'm a Christian. Will occult Hmm. work for me? Definitely. I have so many students who are Christian. I have a very good friend of mine also who's Christian, and she is my batchmate. We were together. Okay, Okay. so
Yes, it will work for you. In your name only you have Vidya. Why you have to be worried so much about occult? No, my people around should not oppose it. No, don't worry. So you're going to be absolutely fine. And see, what is religion doesn't matter, right? It's all divine. The names are different. You may call him Jesus, I may call him Ishwar, but we know that he is the divine force. That's the ultimate divine force. So don't worry about all of this. What I is started with important is tarot. your faith. I started with tarot. Will it work for me? Tarot reading? It will, it will. Occult is good for you. It came as yes. Okay. Thank you. Okay, Vidya, then see you in the class. Okay, You are thank you, also ma'am. coming, right, Avneet? You're enrolling for the pendulum divination. Okay. All See three, you all do. three. Okay, great. So do chant Karnapur village and keep us posted. So she's already enrolled, Roma told me right now. Ma'am, I love you. You gave me a very bright light today because I know sabne kiya, but I am connecting with your energy as of course you are our guru of this. So thank you so much. And सामने ही पापा की फोटो है. So you both, even Roma मैम, मतलब एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग लग रही है. वाकई कोई डिवाइन का ही इशारा है. एंड मुझे भी लग रहा है मैम, मैंने बहुत सब्र किया, मुझे अच्छा फल जरूर मिलेगा. जरूर. थैंक यू. Yes. Take care and do chant the switch word. Thank you so much, everyone. फिर से मिलेंगे. Thank you. Thank you. Thank Yeah. you, Thank ma'am. you. Bye bye. Bye. Thank you.